हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आपका कुसुम देवी क्लास में स्वागत है। यह वीडियो जवाहर नवोदय विद्यालय की है। इसमें जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने करा चुके हैं। आज जो प्रैक्टिस सेट है वो 10वां प्रैक्टिस सेट है। 10वें प्रैक्टिस सेट में ये किसके लिए है? जवाहर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। जो प्रवेश परीक्षा होगी वो 2021 अब होने की जो तिथि है, नेक्स्ट डेट जो आई है एग्ज़ाम की वो आई है 19 जून 2021 में। अब 19 जून 2021 में इसके एग्ज़ाम होने की चांस हैं। इसका जो पहला 10वां प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ आपको है। निर्देशांक में इसके ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। सबसे पहले हम इसमें रीजनिंग का पोर्शन कराएंगे, उसके बाद मैथ के पोर्शन की इसमें वीडियो है, आप देख लेना। सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षा। मानसिक योग्यता परीक्षा भाग 1। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी डी दर्शाए गए हैं। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी एक विधि से समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। सबसे पहले इसमें दोस्त क्या आ गया, इसमें 4 चित्र हैं। 4 चित्र में से एक चित्र बिल्कुल भिन्न है, भिन्न ही चित्र का बताना है। और सबसे पहले देखो इसमें 4 चित्र दिए हैं दोस्तों। पहले वाले में आपको अलग दिख रहा होगा एक चित्र। एक चित्र कौन सा लगे ये देखो, इनमें सब में जो कट है, जो इनमें कट है वो सब में है। ये वाला कट सब में है, पर इसमें डी वाले में कट नहीं है कोई भी, इसलिए ऑप्शन डी क्या है इनमें सबसे अलग। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सब में दिया है, दिए में क्या है, सब में बत्ती फुल है, मतलब पूरी बत्ती दिखा रखी। लास्ट वाले में डी में क्या करके इसकी बत्ती बेचारी कम है। तीसरे में चलते हैं। तीसरे में क्या है, ए बी सी डी माइनस प्लस भाग माइनस प्लस। इसमें क्या लगे दोस्तों, ये ब्लैक यहाँ, ये ब्लैक यहाँ, ये ब्लैक यहाँ, इसमें सबसे लगे क्योंकि ब्लैक इसमें ऊपर बचा दिया तीसरे में, ठीक है। चौथे ऑप्शन में क्या है, भिंडी। ये आप सब जानते हैं, सब क्या है, फल है। ये क्या है, एक सब्जी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। भाग 2 है दोस्तों। भाग 2 में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए 5 से 8 तक जो प्रश्न है वे है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से एक चित्र दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए क्या दिया गया है, एक चित्र दिया गया है। चित्र दिया गया तथा ए बी सी डी में से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। 4 चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनिए। समरूप का मतलब होता है जैसे इसमें है ऐसे ही अगले में चुनना है, मतलब इसमें देखना है किस प्रकार का चित्र है, कौन सा इसके इक्वल है, पहले इक्वल है। छठे क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। छठे में मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई। अब इस जैसा कौन सा है, दूसरा है ना बी, कि मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई समरूप का मतलब एक जैसा ही था। चलते हैं सातवें क्वेश्चन। प्रश्न 7 में क्या है, एक तीर इधर से जा रहा, कौन से में इस प्रकार जा रहा है, इसमें जा रहा सी में, क्यों सी इसके समरूप है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वें में क्या है दोस्तों, ये वाला चित्र सेम टू सेम कौन से में दिख रहा है आपको, डी में। फिर देखो ये भी आपको बिल्कुल ऐसा दिखा, पर इसके जो पिछली साइड है थोड़ी साइड बढ़ती जा रही है, इसलिए क्या है, डी ऑप्शन है। चलते हैं भाग 3 पर। भाग 3 में जो दिखाया गया है, एक आ गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र दिया गया है जिसकी एक भाग दर्शाया गया है। दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी डी को देकर उत्तर चित्र का पता लगा। ये जिसको बिना दिशा परिवर्तन के चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र को लुप्त भाग में बिठाया जा सके। इसने कहा गया है कि इसमें एक भाग विलुप्त है, जो इसमें बैठाया जाए वो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है,
यहाँ मल्टीप्लाई थी, यहाँ 2 मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस था, तो यहाँ 2 प्लस होने चाहिए थे दोस्तों, बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं आगे। दस को दे दो ये। 10वीं में क्या कहा, इधर ये लाइन इस प्रकार थी, पढ़ा दी, इधर ही है, तो इधर कौन से में जा गया, खड़ी हो जाएगी लाइन, ए ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन। चलते हैं अगले भाग। भाग 11। भाग 11 का मतलब है इसमें गोल था, इसमें त्रिभुज है, इसमें चतुर्भुज था, अगले में क्या आना चाहिए, पंचभुज। इसमें तीर का निशान इधर था, इसमें इधर है, इसमें इधर है, तो इसमें भी किधर होना चाहिए, इसमें, इस प्रकार। कौन सा ऑप्शन है इससे, ए। चलते हैं आगे दोस्तों, क्वेश्चन 13 पर, भाग उस पे सॉरी 4 पर। भाग 4 में आपको दिया है 13 से 16 तक के। नीचे दिए गए प्रत्येक बाएं और 3% चित्र दिए गए हैं और चौथा चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। पर्सन चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्र में से एक चित्र का चयन करें जिस पर्सन चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। प्रतिस्थापित का मतलब अगला स्थान पूरा किया जा सके। मतलब 3 आदमी आगे, चौथा आदमी कौन आएगा, वही आएगा जो जैसे कैटेगरी का होगा। मतलब 3 आम रख के चौथा भी तो आम ही रखना पड़ेगा काउंट करने के लिए। यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, प्लस मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस है, तो क्या होगा दोस्तों, इसमें यहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या होगा, प्लस। किस पर, इसमें कौन सा इस प्रकार, बी है। यह छतरी यहाँ पे, इसका ब्लैक यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इससे किधर आएगा, इस साइड में, ये होगा ना बी 14 का, सॉरी सी, ये इधर था ना, एक छोड़ के आएगा इससे, सी ऑप्शन। चलते हैं 15 क्वेश्चन पर। 15 में कहा है पहले क्या हो रहा है, सूरज में एक लाइन निकाल रखी, फिर 3 किरण निकली, फिर 3 के बाद निकली आपकी 5 के बाद क्या निकलेंगी, 7। अब 7 देखो कौन से में है, सी में। अब सबसे पहले 16 में क्या करा है, एक सर्किल टाइप था, ऐसे हाफ सर्किल बनाया, फिर यह लाइन सीधी की, यह लाइन सीधी करने के बाद क्या करेगा, ये जो लाइन इधर थी इबचे इस प्रकार ये लाइन बना देगा एक, मतलब यहां से लाइन सीधी हो जाएगी डी आकृति में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाग 5। भाग 5 में दिया गया निर्देश दिए गए 17 से 20 तक। नीचे दिए गए प्रत्येक पर्सन में 2 चित्र के 2 सेट दिए गए हैं। 2 साइड दिए गए, मतलब 2 चित्र में 2 साइड दिए गए हैं। दूसरा सेट में पहले चित्र चिन्हित है। प्रथम सेट 2 पर्सन चित्रों में से एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे पर्सन चित्र में होना आवश्यक है। उस उत्तर चित्र में उस चित्र का चयन करें जो पर्सन चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। मतलब इसने कहा जैसा पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से है, तीसरे वाले का संबंध चौथे वाले से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले वाले का संबंध किस प्रकार है, इस प्रकार है। मतलब इसने क्या करा, इसे साइड से घुमा दिया हो, मतलब इधर नु कर दिया। अब हमें भी से भी नहीं करना, तो हम इसे इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब देखो ये कौन से में है, ए में है। चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वें क्वेश्चन में क्या है, इस प्रकार था, इसे क्या करा इन्होंने, मतलब मिरर के सामने रख के उल्टा हो गया। ये इधर है तो ये भी उल्टा हो जाएगा मिरर के सामने जब, तो जिस प्रकार बी में 18 का। 19वें में क्या है, त्रिभुज था। इसने क्या काम करा, इन्हें दोनों त्रिभुज को पास लाया, इसके बीच में जो सर्किल थे वो अंदर रख दिए। अब इसमें भी क्या करेगा, इन दोनों को पास में लाएगा, ये दोनों चतुर्भुज हैं, ये इसके अंदर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इससे, बी, सॉरी 19वें का, सॉरी सी हो जाएगा दोस्तों। ये इस प्रकार रखा जाएगा, गलती से मिल गया था। 19 का क्या आ जाएगा, सी। चलते हैं 20 पर। 20 में क्या है, इन्हें जो ये स्टार दे रखा था, स्टार में क्या काम किया इसने, स्टार में क्या काम किया इसने, दोनों स्टार अलग अलग लिख दिए। अब जो स्टार है इसे भी क्या करेगा, ये अलग अलग ही करेगा, जैसा जिस प्रकार सी में दिखाया गया है।
भाग 6 पे चलते हैं दोस्तों। भाग 6 में नीचे 21 से 24 तक के पर्सन है। नीचे दिए गए प्रत्येक पर्सन में पर्सन चित्र के रूप से ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग और वृत्त के एक भाग को दर्शाया गया है तथा दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ABCD में दर्शाया गया है। ज्यामिति चित्र को पूरा करने के लिए चित्र को ज्ञात कीजिए। इसे चित्र को पूरा करना है, कौन सी आकृति से चित्र पूरा हो जाएगा। इसमें सबसे पहले ज्यामितीय आकृति मतलब वर्ग हो, वृत्त हो, चतुर्भुज हो, कुछ भी हो सकता है आपका। तो सबसे पहले क्या है, अगर मैं इसे उठा के इस प्रकार सेट कर दूं तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। 22वें में क्या है दोस्तों, अगर मुझे पूरी आकृति बनानी है गोल तो ये मतलब पूरा फिट बैठेगा इसमें सी। 23वें क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 23वें क्वेश्चन में आकृति पूरी करनी है, कौन सी हो जाएगी, बी ऑप्शन। 24वें में कौन सी आएगी, सी। चलते हैं आगे क्वेश्चन भाग 7 में। भाग 7 में क्या कहा है इसने कहा है नीचे दिए गए प्रत्येक पर्सन में पर्सन चित्र को दर्शाया गया है तथा ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब का उत्तर चित्र में चुना जाए। सबसे पहले इसने मिरर किस प्रकार का है, नीचे की साइड करने का मतलब है, अगर आप कभी समुद्र के पास, किसी भी नदी के पास या तालाब के पास खड़े होंगे तो आपके पैर वहीं के वहीं दिखेंगे, आपके सिर नीचे रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार इसमें देख लेना है, इसका सिर कहाँ जाना है, निचली साइड में जाना है, बाकी इसकी सारी चीज़ इक्वल रहेंगी। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। चलते हैं 26 पर। 26 में इसमें दिया है भाई मिरर ऊपर की साइड जाएगा तो ये हो जाएगा पहला ही ऑप्शन इसका। तो चलते हैं 27 पर। 27 में क्या कहा है, मिरर इस साइड में आना तो ये सब कुछ बदल देगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। चलते हैं 28 पर। 28 में ROKE इधर को रखेंगे सब कुछ चेंज हो जाएगा, मतलब इस हमेशा ऊपर नीचे इक्वल रहता है, मतलब वहीं में रहेगा, सीधी बदलेगा, बाकी सब कुछ चेंज होगा। अगर साइड मिरर लगाते हैं, साइड मिरर में सब कुछ चेंज होता है, ध्यान रखना। 28 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दी। चलते हैं 29 से 32 के बीच में। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक वर्गाकार पारदर्शी कागज के टुकड़े को दर्शाया गया है तथा ABC और D द्वारा आकृति को चिन्हित किया गया है। कागज के टुकड़ों पर दर्शाए गए बिंदु में रेखा पर कागज के टुकड़ों को मोड़ने पर किस आकृति जैसी दिखाई देगी। सबसे पहले इसने क्या किया दोस्तों, कागज को मोड़ना है, मोड़ने के बाद क्या करना है वो ध्यान है। सबसे पहले कागज क्या है, इधर से ऊपर फोल्ड होगा, फोल्ड होने के बाद बीच में 2 होल किए जाएंगे। 2 होल मतलब इस साइड में आ जाएगा, इसमें 1 होल होगा। 1 होल होने के बाद किस प्रकार चमकेगा आपको केवल ये बताना है, जिस प्रकार की ए है। चलते हैं क्वेश्चन 30 पर। 30 की आकृति इसने किस प्रकार मोड़ी है, इधर से इधर को। उसके बाद इसे खोलेंगे तो किधर आएगा, इधर ही आएगा। 30 का क्या आ जाएगा, डी। चलते हैं 24 पर। 30 हो गया ना। चलते हैं 31 में। 31 में क्या है, 31 में आकृति दी गई इधर काट के सुराख किया गया है, तो कौन सी हो जाएगी, डी ऑप्शन। इसे अगर आपको दोस्तों कागज को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से करना है तो आपको केवल कागज को जिस बेस के आकार से घुमाते दिखे उसी प्रकार मोड़ के काटना है, सही अगर बिल्कुल एक्यूरेट करना है। ठीक है दोस्तों। 32 का कौन सा हो जाएगा आपका, डी। 32 का हो गया आपका डी। चलते हैं भाग 9 पर। भाग 9 में आपको क्या कहा गया है, पर्सन 33 से 36 नीचे दिए गए प्रत्येक पर्सन में एक पर्सन चित्र दिया गया है तथा ABCD
से चिन्हित 4 उत्तर चित्र में दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं 33 क्वेश्चन पर। 33 34 से 33 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आ गया, इससे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। सबसे पहले आपको अपना माइंड लगाना है। अगर मैं ये लाइन हटा दूं यहाँ से, यह लाइन यहाँ पे ले आऊँ और ये जो हटाई थी यहाँ पे ले आऊँ, ये हो जाएगा पहला। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें इसने दिया है जो इस हिसाब से एक आकृति बनानी है आपको 34वीं में आपको क्या आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 35 का जो ऑप्शन है आपका वह बी। 35 का जो ऑप्शन है वह आपका बी और 36 का आपका है डी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 37 पर, भाग 10 पर। ठीक है दोस्तों, भाग 10 पे चलते हैं। भाग 10 में क्या लिखा है ये पढ़ के सुनाते हैं पहले आपको। 37 से 40 मतलब लास्ट रीजनिंग के क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र में उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। सबसे पहले आपको इसमें प्रश्न चित्र जो छिपा हुआ है सम्मिलित है वो बताना है आपको। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 37 में कौन सा चित्र बन सकता है। 37 में आपका बी बन सकता है। 38 में देखते हैं, 38 में जो है आपका इस प्रकार से एक चित्र बनाना है इसी की आकृति के हिसाब से। 38 में आपका बी हो सकता है, हाँ बी हो सकता है। अरे तू वहाँ पे हो जा रहा, तू यहीं का। 38 के बाद आपका 39 का कौन सा हो सकता है आपका, ध्यान से देखते हैं। 39 का आपका बी होगा और 40 का आपका देखते हैं फूल में क्या, इसमें क्या बन सकता है फूल से 40 से, डी। ये तो बोला जाएगा फंस गया डी। चलो यहाँ लगा देता हूँ निशान। 40 का होगा आपका डी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो आपकी मैथ की वीडियो है ब्लैक बोर्ड पे मतलब वाइट बोर्ड पे सॉल्यूशन शायद मिलेगी, क्वेश्चन उसमें ऊपर एडिटिंग मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके ने प्रैक्टिस सेट देखे या नहीं देखे, देखे तो कितने सही हैं आपके। आपका जो 41वां क्वेश्चन है, किसी संख्या को 51 से भाग देने पर शेष 36 है तो उस संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन 41वें क्वेश्चन हुआ आपके। क्वेश्चन में क्या है, किसी संख्या को 51 से भाग देने पर संख्या क्या x है, शेष कितना बच रहा 36। हमने मान लिया कि 51 का बड़ा कितनी पेरी चला था, 1 पेरी। आप यहाँ 2 3 4 जितना जो उतना ले सकते हो मल्टीप्लाई में से। तो हमें पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 51 कम 51 प्लस 36, ये कितने हो गए 87। अब उसी संख्या को 17 से भाग देने पर, संख्या कितनी है 87 को 17 से भाग करो कितना 85। 17 मुझे 85, शेष कितना बच गया 2। ठीक है, ये तो आपका बिल्कुल लॉन्ग तरीका है जैसे करना है। उसके बाद जो शॉर्ट है वो देखते हैं। जब भी किसी संख्या का शेष दे, ये देखना जो दूसरी संख्या भाग कर रहे हो शेष से छोटी है क्या, तो आप डायरेक्ट शेष को भाग कर दोगे। 7 दूनी 34, कितना बच गया 2 ही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहा इसने 100 तक की कुल संख्या जो 2 और 5 से विभाजित हो वे संख्या कितनी होंगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कहा है 100 तक की सभी संख्याएं जो 2 और 5 से विभाजित हो, मतलब हमें बताना है कि 100 तक की जो संख्या है वे 2 और 5 दोनों से कितनी संख्या विभाजित है। सबसे पहले यहां ध्यान दो,
सबसे पहले क्या आता है 100 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 5 दोनों से विभाजित हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको 2 को 100 से भाग करना है। 2 को 100 से भाग कर कितना है 2 पंजे 10 0। ठीक है दोस्तों, यहां 2 को 100 से 5 को 100 से भाग करो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। कितना हो गया यहां से 20 दाम 200 सॉरी 20 पंजे 100। मेरा जो भागफल होगा वो मेरे लिए कामयाब है। यहां देखते रहो। अब हमें देखना कि कितनी आएंगी। पहले ने दोनों में गुना क्या होगी 10। अगर मैं 10 को 100 से भाग करूं तो कितना आएगा 10 दाम 100। अब मुझे सबसे पहले करना क्या है, जो दोनों के 2 और 5 के भागफल आए उन्हें ऐड कर देना है। और जो दोनों कॉमन नंबर का भाग आया वो उसमें से भागफल में से माइनस करना है। 50 और 20 कितने होंगे 70। 70 में से 10 के कितने बचेंगे 60। ही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बचा। यहां देखो भाई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो अंक 7 5 4 8 0 का प्रयोग करके बनाई जा सके। सबसे पहले इसमें आपको बड़ी से बड़ी बनानी। बड़ी से बड़ी का मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या लेनी। बड़ी संख्या क्या 8 है, उससे छोटी क्या है 7, उससे छोटी 5, उससे छोटी 4, उससे छोटी 0। 1 2 3 4 5 5 अंकों की थी बड़ी संख्या। इससे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 44वां क्वेश्चन जो दिया है आपका दिया है 44वें क्वेश्चन में है 0.47। जो आपका 0.47 है उसे किस के रूप में लिखना है भिन्न के रूप में लिखना है। 0.47 का भिन्न के रूप में लिखने का मतलब है पहले 0 पॉइंट आप क्या लिखोगे 47 पॉइंट हटाओगे नीचे कितनी जीरो आ जाएगी 100 कि 2 जीरो आ जाएंगी। अब आपको ये देखना है कि ये कट रहा नहीं कट रहा की संख्या है। 47 क्या है एक प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या है, इसलिए किसी से नहीं कटने की जो आंसर छोड़ दोगे। 45वें क्वेश्चन में कहा है यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ और विकर्ण का योग समान हो। मतलब इसका कहने का मतलब पंक्ति स्तंभ सीधी जो लाइन है वे पंक्ति है, जो खड़ी लाइन है वे स्तंभ है। और विकर्ण हमेशा कहां से जाएगा विकर्ण यहां से होगा या विकर्ण यहां से होगा। इनका योग क्या है समान है। समान का मतलब जो इधर का योग है वो इधर का है। अगर आप योग जोड़ लो पंक्ति जोड़ ले स्तंभ जोड़ ले विकर्ण जोड़ लो सबका योग क्या नाम बराबर आना। तो उसके बाद कहा एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड सबसे पहले इसने कहा तो पंक्ति स्तंभ का योग बराबर है। पहले पंक्ति ले लो। पंक्ति क्या है 9 + 11 + 4 कितने हो गए 20 और 20 और 4 कितना हो गए 24। भाई 11 और 19 कितने हो गए 20 20 और 4 24। अगर आप इस तरीके से जोड़ोगे 8 8 16 8 दिया 24। ठीक है, इधर भी कितने हो गए 24 हो रहे। सबसे पहले मुझे इसने कहा एक्स वाई जेड का मान निकाल दो। सबसे पहले एक्स देखो कौन सी लाइन में है, इस वाई लाइन को ले लो। x + 8 + 6 बराबर कितने का है 24। क्यों एक साइड 24 है तो 24 लिखना। तो इधर कितने 8 और 6 कितने हो भाई 14। अब 24 में 14 माइनस करने हैं कितने हो जाएंगे 24 - 14। तो x का मान निकल जाए 24 में 14 जा गए कितने हो गए 10। कोई दिक्कत x का मान 10 आ गया। अब यहां पर देखना है y का मान निकालना है z का। y डायरेक्टली मान नहीं दे रही मुझे क्योंकि x y के साथ में रहा। तो क्या करेंगे 9 + x + y बराबर 24। तो x का मान कितना था मेरा 10। 10 यहां पे लिखेंगे यहां से डायरेक्ट किसका मान निकल जाएगा y का। तो क्या हो गया यहां पे
10 और 9 कितने हो जाएंगे 19, और भाई 19 इधर प्लस के 10 हो जाएंगे माइनस के, और भाई 24 में तो 19 के कितने बचेंगे 5। वाई का मान निकल गया, एक्स का मान निकल गया, वाई का मान निकल गया, बच गया किसका बचा जेड का। जेड का मान कितना निकाल दोगे यहां पे देखो, अब यह लाइन ले लो 4 + 8 + जेड बराबर कितने हो गए 24। 8 और 4 कितने हो 12, इधर आया क्या हो गए माइनस के, 24 में 12 गए 12। ठीक है, ये आपके एक्स वाई जेड के मान आ चुके। इस तरह क्वेश्चन में कहा एक ड्रम का 1/8 भाग दूध से भरा है। यहां ध्यान से देखो, एक ड्रम का 1/8 भाग दूध से भरा है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध की आवश्यकता है। यहां देखते हो पूरा भरने के लिए कितने दूध की आवश्यकता है 28। तो ड्रम की धारिता कितनी है, ड्रम में कितना दूध आ सकता है। सबसे पहले इसने कहा इसका 1/8 भाग भरा है, तो 7 भाग क्या है मेरा खाली है, 7x खाली है। 7x खाली का मतलब इधर 28 लीटर भरना, तो x बराबर कितना हो गया 7 चौका 28 4। अब आप एक बात देखो, 1 भाग को भरने के लिए 4 लीटर की आवश्यकता है, तो 8 भाग भरने के लिए कितने की आवश्यकता है 8 गुणा कर 8x गुणा बराबर इधर कितने 4 गुणा 8, 8x बराबर कितना हो जाएगा 8 चौ 32। पूरे भाग को भरने के लिए कितने दूध की आवश्यकता है 32 लीटर की। ठीक है, कोई दिक्कत 95 किससे भाग करना है 19 से, 19 पंजे 95, उतार ले कितना 9 ना, आगे कोई संख्या जब 5 उतारेंगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0। 19 पंजे 95, यहाँ कितना है 9, यहाँ कितना है 5, 19 पंजे 95। ठीक है दोस्तों, 48वें क्वेश्चन में देखते हैं। दो बटे 7 और 4/17 का मैसे कितना होगा। जब भी मैसे की बात करें आपको सबसे पहले बात ध्यान देनी है, जब ऊपर मैसे गया तो ऊपर का मैसे नीचे का लेस है। 2 4 का मैसे कितना होगा 2 और 7 17 का लेस है। हमेशा जब भी अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या का मतलब है दोनों की गुणा कर देनी। ये कितना आया 7 17 गुणा करके 119। यहां का है सरल कीजिए 225/30 x/12, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले रूट 225 है, तो 225 किसका वर्गमूल होगा 15 का, इधर कितना होगा 30, यहां पे कितना है रूट x है, रूट x जो रखेंगे हम पहले, इधर कितना है 12, 15 दूनी 30, 2 6 12, तो इधर 6 बराबर कितना होगा रूट x। तो दोनों ओर का क्या करोगे वर्ग करने पर, इनका वर्ग 6 का वर्ग हो गया 36, x का वर्ग करेंगे, x रूट का वर्ग करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, अब इससे अगला जो क्वेश्चन दिया है इसने कहा 30 के गुणनखंड, 30 के गुणांक क्या क्या होंगे 1 2 3 5 6, मतलब जो 30 से घटता हो, 6 के बाद 30 कहां से घटेगा 10 से, 10 के बाद यहां से घटेगा 15 से, 15 के बाद यहां से घटेगा 30 से। नोट करो भाई, एक चादर की माप 40 गुना 36 सेंटीमीटर की है। बताओ उस चादर का कुछ भाग भी व्यर्थ न गवाकर, मतलब इन का चादर का जो भाग है व्यर्थ नहीं भगाना, मतलब थोड़ा बहुत भी खत्म बेकार नहीं करना, सेम मतलब चादर इक्वल काटनी, कुछ भी भाग छोड़ना नहीं। उसमें से गवाकर 3 गुना 4 सेंटीमीटर माप के कितने टुकड़े बनेंगे, मतलब पूछा जाए कितने टुकड़े बनेंगे।
सबसे पहले मैं क्या करना, चद्दर का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना सबसे पहले, चद्दर का क्षेत्रफल। चद्दर का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। चादर का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी 40, चौड़ाई कितनी 36। अब इसने कहा जो टुकड़े मतलब जो टुकड़े काटे गए हैं उनका क्षेत्रफल कितना होगा, प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल। प्रत्येक टुकड़ों का क्षेत्रफल 4 गुणा 3 कितना हो गया 12। ठीक है, ये वर्ग सेंटीमीटर में है भाई, वर्ग सेंटीमीटर। फीस की यूनिट भी साथ के साथ लिखनी है कि यूनिट में आपको पता लग जाएगा। ये कितना हो गया, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने कहा प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बतानी, प्रत्येक टुकड़ों की संख्या क्या बतानी है, कितने टुकड़े होंगे, कुल टुकड़ों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा पैसिया में आया था उसकी भाग किससे करनी है, नीचे वाला। यहां 4 गुणा 3, 4 दाम 40, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 12 की गुणा 10 का करेंगे कितना हो जाएगा 120। तो टुकड़ों की संख्या कितनी होगी 120। ठीक है, यहां देख इसने कहा यदि किसी संख्या का 60% का 35% बराबर 10.5 हो तो वह संख्या क्या होगी। सबसे पहले क्या है, इसने कहा किसी संख्या का 60%, 60/100, उस संख्या का 35%, 35/100 गुणा किसकी होगी 10.5 की, पॉइंट गया 0 पर। अब मैं क्या करना है, 0 दिया 0 गई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 105 गुणा 10, यह वाली वहां गई है 100। ठीक है, जो इसकी सहायक गुणा में कहां चले जाएंगे सारे भाग में। यहां कितना है 6 गुणा 35, 6 गुणा 35 का मतलब है इसे 5 2 तक काट लो, 2 बजे 10, सॉरी 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 3 तिया 9, बचे इतना 1, 3 बजे 15, 35 तक 35 खत्म। अब बाकी गुणा कर लो सबकी। यहां कितना था, यहां नहीं कुछ बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, कितना बचा 5 गुणा 100, कितना जा 500। ठीक है, नोट कर लो। अब देखिए यहां से ध्यान से, एक कार का वास्तविक मूल्य 80,000 रुपये, अगर वास्तविक मूल्य को 10% कम कर दिया जाए तो नए मूल्य कितना होगा। एक कार का वास्तविक मूल्य हमने अपने हिसाब से क्या मानना 100 रुपये, इसने कितना दिया 80,000। ठीक है, ये कह रहा कि 10% कम कर दिया जाए वास्तविक मूल्य। 10% कम करने का मतलब कितना है, 100 में 10 गए 90, 90 पी का मान कितना होगा x। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी और कुछ नहीं करना। 100 पी गुणा x बराबर कितना हो जाएगा 80,000 गुणा 90 पी। ये x का मान निकालना में क्या आ जाएगा 80,000 गुणा 90 पी बटे में कितना हो जाएगा 100 पी। पी था पी, इस 0 दे 0 गए, इस 0 दे 0 गए, 9 8 72, 3 0 इसकी 1 0 उसकी, कितना हो जाएगा 21 22 सैकड़ा 10,000, 3 0 होंगे ना जैसे, तो ये हो जाएगा 72,000। अगर 10% कम कर दिया जाए कितना हो जाएगा मूल्य 72,000। ठीक है,
एक स्कूटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से जाता है, तो बताइए वह 600 किलोमीटर कितने समय में पार करेगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा हूं, तो 600 किलोमीटर कितने समय में पार करेगा। समय का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे 4। 600 किलोमीटर बटे में कितना होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर 0 से 0, 4 कम 4, बचे कितने 2, 4 पंजे 20। तो कितने घंटे में पार करा 15 घंटे, जो है ऐसा आपको चला जाएगा घंटे में। ठीक है।